नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजी आप लोगों का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। नवमास कुंडली क्या होती है और इसका हमारे ज्योतिषी नज़रिए से इसका क्या महत्व है। नवमास कुंडली उसको कहते हैं जो कि हमारे D1 चार्ट में जो राशि होती है वो एक राशि होती है हमारी 30 डिग्री की। इसका जो नौवां हिस्सा होता है वो नवमास कुंडली में बैठे ग्रह को मिलता है और वो होता है 3 डिग्री 20 कलाक। नौवां हिस्सा हो गया इसका। तो इस तरह से नवमास कुंडली बनती है। नवमास कुंडली कैसे देखी जाती है? देखिए D1 चार्ट होता है, एक होता है D9 चार्ट। हम जो एक अच्छा ज्योतिषी होता है वो D9 चार्ट देख के ही फल कथन करता है। लेकिन अगर आप D1 से ही खाली फल कथन करते हैं तो वो पूरा कथन नहीं होगा सही, वो रिजल्ट सही नहीं होंगे जो आप बताएंगे। तो इसलिए पहले तो सबसे बड़ी बात कि D9 चार्ट भी जरूर देखना चाहिए जब भी हम किसी की कुंडली देखते हैं। होता क्या है कि लोग D1 से ही फल कथन कर देते हैं जो कि मोस्टली वो ठीक नहीं बैठता। तो D9 हम कैसे देखेंगे? देखेंगे कि जब हम इस कुंडली के 9 हिस्से करते हैं, 9 हिस्से करते हैं तो तब जाकर उस ग्रह का, उस राशि का जो फल है वो देखा जाता है कि कितना बलवान है कुंडली में, तब जाके उसका फल मिलता है। जैसे कि हम किसी की शादी का, क्योंकि ये जो कुंडली का D9 का है, ये धारणा है लोगों की या ज्योतिषियों की कि ये तब देखा जाता है विवाह के लिए, जबकि ये जो D1 D9 के साथ ही देखा जाता है। और जो D9 कुंडली है ये हमारे सभी भावों को लेकर चला जाता है और ये हमारे पूरे जीवन का आधार ही है, ये हमारे जीवन का फुल निचोड़ है जिसे D9 चार्ट से हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, हम विवाह के लिए ये देखते हैं सपोज, तो विवाह के लिए हम देखते हैं कि D1 में जो विवाह का कारक है गुरु और शुक्र वो अच्छे बैठे हैं और D7 का जो लॉर्ड है, क्योंकि D7 से देखते हम विवाह को, और D7 का जो लॉर्ड है वो भी अच्छा बैठा है, तो हम फौरन कह देंगे नहीं इसका विवाह अच्छा होगा, शादी के बाद जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। लेकिन आप D9 चार्ट देखिए कि उन ग्रहों की D9 में क्या स्थिति है। अगर वहां पर D9 में गुरु और शुक्र जो कि इस विवाह के कारक है उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, 6-8-12 में बैठ गए अपने से या फिर नीच के होके बैठे हैं, तो इसका मतलब वो कुंडली में बलवान नहीं है। इस तरह से देखना चाहिए कुंडली को, तब जाके आप फल कथन करें। इसका ये मतलब है कि विवाह के बाद जो जातक है, जो व्यक्ति है, उसका जीवन शादी के बाद अच्छा नहीं होगा। अगर ग्रह नीच का होकर बैठ गया है या फिर आप समझ लीजिए पाप कतरे में आ गया है तो ये एक खराब सिम्टम्स कहे जाएंगे D9 को देखने के बाद। तब जाके हम फल कथन पूरा सही तरीके से बता पाएंगे कि इस जातक को विवाह के बाद दिक्कत परेशानी आएगी ही आएगी, क्योंकि ना गुरु, अगर मान लो गुरु ठीक बैठा है, शुक्र ठीक नहीं बैठा, सुख का कारक तो वही है। अगर विवाह का कारक गुरु है तो शुक्र विवाह का सुख है। तो इससे देखेंगे अगर सप्तम ही भाव का जो लॉर्ड है वो भी अगर गलत बैठ गया, अपने से 8वें बैठ गया, 6वें बैठ गया या 12वें बैठ गया तो ये भी गलत है। तो इसका मतलब जातक विवाह के बाद सुखी नहीं होगा। तो इस तरह से जीवन को देखना पड़ता है। ऐसे ही हम उसमें एक और चीज़ एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को बताती हूँ। जैसे कि अगर के कुंडली में D1 में अगर लगन लॉर्ड 3rd हाउस में बैठ गया, मंगल है सपोज, मंगल बैठ गया 3rd हाउस में, तो कहेंगे अच्छा पराक्रमी है, सब बढ़िया है। लेकिन वही मंगल उससे अष्टम 10th हाउस में बैठ गया D9 में, तो उससे वो अष्टम हो गया। तो इसका मतलब मंगल अच्छा फल नहीं देगा, जब भी उसकी दशा आएगी तो उस जातक को अच्छा फल नहीं मिलेगा। ऐसे एक चीज़ और छोटी सी बताऊंगी, वर्गोत्तम।
वर्गोत्तम भी कैसे देखा जाता है कुंडली में, नवमाश कुंडली में। छोटी छोटी चीज़ें जो लोग गलती कर जाते हैं, मैं इसलिए ऐसे बैठी थी, मेरा मूड आ गया और मैंने ये वीडियो बनानी शुरू कर दी। वर्गोत्तम कैसे देखेंगे? वर्गोत्तम देखेंगे जब कुंडली में मान लीजिए किसी का कुंडली में गुरु बैठा है मिथुन राशि में, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, किसी का गुरु मिथुन राशि में बैठा है और वही गुरु D9 चार्ट में भी मिथुन राशि में ही बैठा है, तो ये वर्गोत्तम हो गया। राशि के अकॉर्डिंग, हाउस के अकॉर्डिंग नहीं मैंने बताया, भाव के अकॉर्डिंग नहीं बताया मैंने, राशि के अकॉर्डिंग वो वर्गोत्तम हो गया। या ये भी हो सकता है कि किसी का लगन ही मान लीजिए धनु लगन है और वही अगला जो D9 चार्ट में उसका धनु लगन ही आ गया, तो ये भी वर्गोत्तम है। इसका मतलब बहुत बड़ा राजयोग है। जब भी इनकी दशा आएगी तो जातक को बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो इस तरह का से देखिए, कुंडली का विश्लेषण कीजिए और देखिए कुंडली कितनी आपको पूरा का पूरा आपको बताएगी कि क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं आपके जीवन में और क्यों आ रहे हैं। इस तरह से देखिए और चेक कीजिए अपनी कुंडली भी। अगर आप नहीं देख पाएंगे तो आप उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास ही कोई पंडित जी या कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स अच्छे हैं, आप उनको दिखाइए जो D9 चार्ट से भी आपका फल कथन कर सकें, तो उसी को मानेंगे आप। ठीक है, और मैं इस टॉपिक को यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। हालांकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, अभी और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना ही आपको समझाने के लिए बहुत है। तो आगे फिर मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, नए सूत्र लेकर आऊँगी। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और भी आगे नेक्स्ट और सूत्रों पर वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद।